ओके, तो आज हम बात करेंगे। हम बंद करना है उसे। हवा आ रही है। कर ला कोई इशू नहीं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। ठीक है, एसक्यूएल में डेटा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करने का जो तरीका बताया था मैंने, एक तो नॉर्मल फ्लैट फाइल वाला बताया था। फिर दूसरा तरीका है जिसके लिए हमें इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड चाहिए होता है। हम उसकी इंस्टॉलेशन के बारे में सीखेंगे आज। ठीक है। हाँ, कल भी पढ़ाया था। ठीक है। हैं? हाँ, कल वो लिंक नहीं आया था क्योंकि कोई भी नहीं था, ऑनलाइन भी कोई भी नहीं था। तो इस वजह से अगर अगर ऑनलाइन आना होता है ना, तो एक बार ग्रुप पे मैसेज ड्रॉप कर दिया करो। ठीक है, अगर इफ यू आर टेकिंग द क्लास ऑनलाइन ना। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अगर आपको ऑनलाइन ज्वाइन करनी होती है ना कोई भी, तो एक बार मैसेज ड्रॉप कर दिया करो ग्रुप पे बस। ठीक है। हाँ, तो टॉकिंग अबाउट कि हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड करके हमारे पास एक यूटिलिटी होती है एसक्यूएल की, उसको इंस्टॉल करना सीखेंगे आज सिर्फ। ठीक है। एंड जब बैच लाइक प्रॉपरली। हाँ जी, पूछो। हाँ जी। नहीं, आपने जो क्वेरी लिखी है आप तो या तो उसको सेव करके रख सकते हो। हाँ, तो उसको फाइल आप दोबारा ओपन करोगे, दोबारा देख सकते हो। एसक्यूएल के अंदर से ही नहीं, एसक्यूएल के अंदर से दोबारा नहीं देख सकते। क्वेरी नीड नहीं पड़ती बिल्कुल भी। ठीक है ना। हाँ, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। ये तो अब बात करेंगे कि इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो विजार्ड है मेरे पास, पहले तो दिखाता हूँ होता क्या है। तो इस तरीके से दिखता है ये। इस तरीके से मेरे पास एक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड दिखता है। ठीक है। इसको इंस्टॉल करना पड़ता है, ये बाय डिफॉल्ट मतलब आपकी जैसे स्टार्ट मेन्यू आप सर्च करोगे तो इसका ऐप आइकन तो आपको दिख जाएगा। हाँ, ऑलरेडी होगा ये ऐप आइकन जो मैंने यहाँ पे सर्च किया ना आपका। जैसे ऐसे सर्च किया तो ये मेरे पास आ रहा है ऐप। राइट। ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। बट द प्रॉब्लम इज जब आप इसको ओपन करोगे ना, तो ओपन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके ना एक इंटीग्रेशन सर्विस चाहिए होती है। वो सर्विस हमें अलग से इंस्टॉल करनी पड़ती है। ठीक है। तो उसका प्रोसेस क्या है इंस्टॉलेशन का, वो बताता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपके पास फाइल थी जिससे आपने एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल किया था, याद है? तो इफ आई शो यू, एक मिनट, ऐसे स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना। हाँ, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। हाँ जी। तो जो आपके पास ये फाइल थी, ये रही। नहीं, ये वाली एसक्यूएल 2025 हाइफन एस एस ई आई हाइफन स्टैंडर्ड एडिशन, मतलब जो भी आपने फाइल डाउनलोड की थी, थोड़ा बहुत नाम में चेंजेस हो सकते हैं, बट दिस इज द फाइल। ठीक है। सबसे पहले मैं इसको ओपन करूंगा। ठीक है। आई विल हिट यस ओवर हियर। एंड इस तरीके से मेरे पास ये फाइल फाइल ओपन हुई थी। राइट। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, बेसिक इंस्टॉलेशन किया था। इस बार मुझे को क्या करना है, मेरे को ना डाउनलोड मीडिया पे जाना है। ठीक है। और यहाँ से आई विल सेलेक्ट लैंग्वेज एज इंग्लिश, टाइप एज आईएसओ एंड लोकेशन एज डाउनलोड्स। ठीक है। आप डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, इन्हीं में से किसी भी लोकेशन पे आप डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू हैव सम अदर ड्राइव, सम अदर पेन ड्राइव, तो वहां पे आप इसे डाउनलोड नहीं कर पाओगे। डी में वगैरह नहीं चलेगा, तो डाउनलोड्स वगैरह ऐसी किसी लोकेशन में ही डाउनलोड करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अगर जैसे मैं यहाँ से ब्राउज करूँ और लेट से मैं इसको ना ये दे देता हूँ, ई की लोकेशन दूंगा अगर, इट विल गिव मी एरर। ठीक है। तो इसको डाउनलोड्स वगैरह जैसे किसी फोल्डर में ही डालना पड़ेगा मेरे को। तो मैं इसे डाउनलोड से सिलेक्ट करके रखा जैसे मैंने। राइट। एंड यू विल सिंपली क्लिक डाउनलोड, तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं डाउनलोड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। जब आप करोगे तो इसको डाउनलोड होने देना। और डाउनलोड होने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की फाइल आएगी, एसक्यूएल सर्वर 2025-x64 डॉट आईएसओ फाइल होती है ये। ठीक है, इस तरीके की फाइल आएगी। ठीक है। अब अगर आपके सिस्टम में विन आरएआर करके जो सॉफ्टवेयर है जो आरएआर के लिए यूज करते हैं, अगर वो इंस्टॉल्ड है तो इट विल बी एन इश्यू, वरना सिंपली आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो माउंट हो जाएगी। राइट। और आपके पास आरएआर इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं भी है, तो द बेटर वे टू ओपन इट इज कि आप राइट क्लिक करो, गो विद ओपन विद। ठीक है। और यहाँ से आप विंडोज एक्सप्लोरर चूज करोगे। ठीक है। ओपन विद विंडोज एक्सप्लोरर। आप जैसे विंडोज एक्सप्लोरर चूज करोगे, इस तरीके से आपके पास ओपन हो जाएगी। इसके अंदर ये सारी फाइल्स होती हैं। ठीक है। अब इसके अंदर से आपको setup.exe
रन करनी होती है। ओके, नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम कि मेरा सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा स्लो है फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पस। ठीक है, तो मैं आपको प्रॉपर जो प्रोसेस है वो दिखा नहीं पाऊंगा, सो आई विल टेल यू। ठीक है, इस तरीके से आपका पैनल ओपन होगा। इसमें आपको जाना है इंस्टॉलेशन पर। ठीक है, इंस्टॉलेशन में न्यू एसक्यूएल सर्वर स्टैंडअलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन, इस वाले पार्ट्स पर आई विल क्लिक ऑन दैट। नाउ इट विल टेक टाइम। तो आराम आराम से आज हमें सिर्फ यही वाला पार्ट इंस्टॉलेशन वाला पार्ट ही करना है। ठीक है, तो विल डू दैट। हम्म, जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो पोर्टफोलियो वर्दी में रेज्यूमे वगैरह में डाल सकते हो। जो असाइनमेंट्स है 2000 फॉर योर प्रैक्टिस। फाइनल प्रोजेक्ट एक 4 पीडीएफ भेजी है मैंने। असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, कंप्लीट असाइनमेंट और फाइनल प्रोजेक्ट। जो फाइनल प्रोजेक्ट वाला पार्ट है वो पोर्टफोलियो के लिए होता है, बाकी 3 असाइनमेंट आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है, एसक्यूएल में तो यार अभी टाइम लगेगा, अभी तो डीडीएल वाला पार्ट खत्म हुआ है जो कि लाइक 30% ऑफ द एसक्यूएल है। महीने 2 महीने तो नहीं बोलूंगा, 2 से 3 हफ्ते। ठीक है, तो मतलब टोटल प्लान एसक्यूएल की क्लासेस होती है हमारे पास 12। हाँ वही कह रहा हूँ 12। एक्चुअली मेरे प्लान क्लासेस वही होती हैं कि जो प्लानिंग होती है वो इस हिसाब से प्लानिंग होती है कि मैं बताता जा रहा हूँ और आपको एक एक बार में चीजें समझ आती जा रही है। हाँ, तो इस हिसाब से 12 प्लान होती है। ठीक है, तो वही डिपेंडिंग ऑन द बैच कैसे समझ आ रहा है कैसे नहीं आ रहा है। जैसे जो सौरभ आता है तुमसे एक बैच सीनियर है, उसको ऑलमोस्ट 24 क्लासेस लगे थे उनके बैच में एसक्यूएल के। ज्योति आप साथ साथ कर रहे हो या फिर कैसे कर रहे हो? ऐसा कर रही हूँ मैं साथ साथ तो, लेकिन अभी आपने म्यूट कर दिया था शायद। म्यूट कर दिया था? म्यूट तो नहीं हुआ हाँ, था, मैं बोल तो रही हूँ कंटिन्यूसली। आप किस स्टेप पे हो? 5 मिनट तक सर म्यूट हो गया था, स्क्रीन भी स्टॉप हो गई थी, तो मेरे को लगा आपने किया है वो वहां से। अच्छा नहीं, मे बी नेटवर्क का इशू हो सकता है। सो आप किस स्टेप पे हो अभी? सर आप डाउनलोड करना बता रहे थे ना, तो अभी तो वही हूँ मैं। तो डाउनलोड हो रहा है या फिर नहीं? नहीं हो रहा है डाउनलोड।
अच्छा हो रहा है, ठीक है ठीक है। ओके। ओके, सो जो आपका दूसरा पैनल खुलेगा वो इस तरीके से पैनल खुलेगा। सिंपली मैंने बताया नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, विल डू सर नेक्स्ट। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, अरे नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, लेट मी गिव मी अ सेकंड। हो रही है अब? हाँ जी, हो रही है। ठीक है। सो बस एक नया पैनल खुला था, उसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस नेक्स्ट पे क्लिक करता गया हूँ। ठीक है, ओके, ठीक है। और इस वाले रूल चेक पे हूँ मैं। ठीक है, ओके। सर अगेन म्यूट हो गया। नहीं मैं कुछ बोल ही नहीं रहा ना, अभी वो चल रहा है, अब क्या बताऊँ इसमें। ओके। हाँ जी हाँ जी, जैसे मेरी स्क्रीन पे कुछ चेंजेस आते हैं ना, तो मैं बताता हूँ। और ज्योति, आप जब इस स्टेप पे पहुंच जाओ ना, तो एक बार जस्ट टेल मी, तो वी विल स्विच ओवर टू योर स्क्रीन। ठीक है, आप बस स्क्रीन शेयर कर लेना और मैं आपको बताता रहूंगा। तो यहाँ पे मैं वही सेम स्क्रीन प्रोजेक्ट कर दूंगा, राइट। ज्योति आवाज आ रही है? ठीक है। सर हो रहा है। और ओके, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास पैनल आ जाता है, राइट। इन दिस आई विल क्लिक। कैसे हो गए? आराम से? अच्छा अच्छा, बैठो, कोई इशू नहीं, अभी हम कल वाले ही कर रहे थे। ठीक है, इसके बाद हम फिर नेक्स्ट करेंगे। आवाज वगैरह आ रही है? सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और कुछ भी नहीं करा मैंने अब तक, राइट। अब सबसे पहला है जो ये पैनल आ रहा है इंस्टॉलेशन टाइप वाला, इसके अंदर आई हैव टू मेक सम चेंजेस। ठीक है, चेंजेस क्या होंगे? आई विल डू ऐड फीचर टू एन एग्जिस्टिंग इंस्टेंस ऑफ एसक्यूएल सर्वर एंड आई विल हिट नेक्स्ट ओवर हियर। ठीक है, नाउ इट विल अगेन टेक सम टाइम। ओके, सर हो गया इंस्टॉल। इंस्टॉल हो गया मतलब डाउनलोड हुआ होगा ना अभी तो। हाँ जी। हाँ, तो डाउनलोड होने के बाद जो पैनल मैंने ओपन कर रखा है, इसे ओपन कर लो एक बार, और डू शेयर योर स्क्रीन। ओके, ओके, आई एम स्टॉपिंग माय स्क्रीन शेयर नाउ। एक बार आप स्क्रीन अपनी शेयर कर दो, ज्योति। सर इसमें ऑप्शन कहाँ है स्क्रीन शेयर का? नीचे यहाँ पे आएगा ना, जैसे मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ आपको। स्क्रीन दिख रही है? इसमें देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन आता है ना, मेरे जैसे स्टॉप शेयरिंग का आ रहा है, यू विल हैव द शेयरिंग ऑप्शन प्रॉपर। सर इसमें जो वीडियो का ऑप्शन है वो तो बंद कर रखा है, और माइक का ऑप्शन है, एक मैसेज का ऑप्शन है, एक हैंड का ऑप्शन है। बीच में ये नहीं आ रहा स्टॉप स्क्रीन शेयर का ऑप्शन? नो सर, मैं आपको आपने स्क्रीनशॉट भेज देती हूँ। नहीं नहीं, यू आर ज्वाइनिंग थ्रू फोन और दिस लैपटॉप से आपने ज्वाइन कर रखा है?
फोन से ज्वाइन कर रखा है, लैपटॉप पे काम कर रही हूँ, आप जो बता रही हूँ। अच्छा, वो लैपटॉप पे एक्चुअली ऑप्शन आएगा वो। ठीक चलिए है। कोई बात नहीं। वी विल जस्ट वेट फॉर इट। एंड इतने में मैं अभी प्रिपेयर कर रहा हूँ, जैसे ही मेरे पास प्रिपेयर हो जाता है तो हम वहां से मूव ऑन करेंगे, राइट? ओके। या मेरे पास डाउनलोड हो रहा है, एक बार डाउनलोड होता है सो आई विल शो द स्क्रीन। ओके, 5 मिनट वेट करो। आप साथ साथ कर नहीं रहे हो वरना आपको भी टाइम लगता, इसलिए आपको बैठना पड़ रहा है। आपका इंस्टॉल हो गया था कल? आपका इंस्टॉल हो गया था, ठीक है। लेट मी डू वन थिंग कि मैं यहाँ से अपना स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ, राइट? And I will share my screen from here. सॉरी, हाँ भीड़ कम है आज। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास डाउनलोड हो रहा है बस ये, ठीक है। मैं बस स्टेप्स दोबारा बता दूंगा एक बार जैसे डाउनलोड होगा। क्लियरली दिख रहा है ना? हाँ, ठीक है, दिख रहा है। हाँ ठीक है, ठीक है। जैसे ही मेरे पास ये डाउनलोड हो जाता है आई विल शेयर दिस, क्योंकि जो मेरे पास इस वाले लैपटॉप में काफी स्लो चलता है ये वाला प्रोसेस ना। बस 2 मिनट और लगेंगे इसमें। कल से फिर हम इसको यूज करेंगे एंड आगे बढ़ेंगे, ओके? सौरभ, प्रिंस तो आज भी नहीं आया। कल वाली चीज तो कर ही ली थी हमने, आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ वही तो। वो विपिन वगैरह बता रहे थे कि कहीं गया हुआ है वो। तो या तो एक काम करते हैं, हम आगे चलते हैं, वो आएगा तो रिकैप ले लेंगे एक बार, है ना? बस कुछ 20-25 MB का बात बची है। ठीक है, डाउनलोड हो गया है। आई विल डू ओपन फोल्डर, ठीक है। ये रहा मेरा वो फाइल, ठीक है। ओपन किया मैंने, सीरीज ओपन हुई, ठीक है। आई विल गो विद सेटअप, ठीक है। विल ओपन अप इन जस्ट अ बिट। ओपन हुआ, ठीक है। आई विल गो टू इंस्टॉलेशन। तक गया ये, लेट मी चेक क्या हुआ है इसे।
वाईफाई में इशू है ना। इसको इस पे से हटा के डायरेक्टली इस पे लगा देते हैं। ठीक है, इसको इस पे से हटा के वाईफाई गया क्या बिल्कुल ही है? क्या इंटरनेट कनेक्शन का इशू दिखा रहा है? आह, क्या किया जाए? आया आया वापस आया। कनेक्ट अगेन। share my screen again। ठीक है, और मैं फिलहाल इस वाले पैनल पे हूँ वापस, राइट। इसके अंदर मैं इंस्टॉलेशन में न्यू एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉलेशन और स्टैंड लोन और ऐड फीचर्स टू एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन इस पे जाऊंगा। ठीक है, तो गिव इट अ सेकंड। आ गया। ठीक है, आई विल डू नेक्स्ट। इट विल चेक सम थिंग्स। ठीक है, अगेन नेक्स्ट। ठीक है, इस वाले पैनल में ऐड फीचर टू एग्जिस्टिंग इंस्टॉलेशन। ठीक है, और ये माइस्क्यूएल सर्वर का जो इंस्टॉलेशन है उसी पे मैं वर्क कर रहा हूँ, राइट। आई विल डू नेक्स्ट। जो ये वाला था, एज्योर एक्सटेंशन फॉर एसक्यूएल सर्वर। हाँ, जो ये वाला था एज्योर एक्सटेंशन फॉर एसक्यूएल सर्वर, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको कर दूंगा अनटिक। ठीक है, आई विल डू नेक्स्ट। अब ये आता है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे को फीचर सेलेक्ट करने हैं। द फीचर्स आई वांट टू सेलेक्ट इज इंटीग्रेशन सर्विसेज, master and scale out worker। ठीक है, अगेन हिट नेक्स्ट। इस वाले स्टेप पे एक्चुअली इट टेक्स अ लिटिल बिट टाइम, एंड जब ये हो जाएगा उसके बाद अगेन सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। सिर्फ यही दो चीजें थी जो हमें चेंजेस करने थे। इसके बाद हमें सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और लास्ट में इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन टेक्स अराउंड 5 मिनट्स में भी, 5 मिनट भी नहीं, 1 से 2 मिनट लेगा ये इंस्टॉलेशन वाला पार्ट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम इट विल टेक अ डिफरेंट डिफरेंट टाइम। और जैसे इंस्टॉलेशन हो जाएगा इसके बाद यू विल हैव एन ऑप्शन टू क्लोज इट। ठीक है, आप इसे क्लोज कर देंगे एंड बस आपके पास इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी उसके एक्चुअल यूजेज वगैरह वाले पार्ट पे नहीं जाते हैं। give me a second, इतने इंस्टॉल हो रहा है, इतने लेट मी चेक कि हम उसके यूजेज वाला पार्ट अभी कंप्लीट कर सकते हैं क्या। तो उसका थोड़ा यूजेज वाला पार्ट भी कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है ये।
ओके, तो इस तरीके से बस क्लोज किया मैंने एंड मेरा ये वाला काम खत्म होता है, राइट। तो सिंपली व्हाट आई हैव टू डू इज नाउ यहाँ पे जाके इंपोर्ट एक्सपोर्ट विजार्ड सर्च करूंगा अगर मैं, तो ये रहा एसक्यूएल सर्वर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डेटा, मैं ओपन करूंगा तो इस तरीके से मेरा विजार्ड दिखेगा, ठीक है। अब इसके आगे का काम करने के लिए मैं वापस अपने लैपटॉप पे आ जाता हूँ। Just a second. तो अब देखो इस तरीके से मेरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड खुला हुआ है। लेट मी शेयर माय स्क्रीन ओवर हियर नाउ। ठीक है, मैं एक बार बैक चाहता हूँ। तो इस तरीके से मेरा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड खुलता है, ठीक है। इसके अंदर डू नॉट शो दिस पेज अगेन है, इसको मैं टिक कर देता हूँ ताकि ये वाला पेज बार बार ना आए, मेरा एक स्टेप बच जाएगा बेसिकली, ठीक है। टिक करो मत करो डजंट मैटर, जरूरी नहीं है, राइट। इसके बाद आई विल डू नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपको कुछ और सिलेक्टेड होगा, ठीक है, बट यू हैव टू डू इज दिस इज योर डेटा सोर्स, ठीक है। जो मेरा डेटा का सोर्स है दैट इज एन एक्सेल फाइल, एक्सेल फाइल है, राइट। तो आई विल सिलेक्ट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हेयर, ठीक है। अब मैं ब्राउज करके जो मेरा फाइल है जिसके अंदर मेरा डेटा है, दिस वन सुपरस्टोर डॉट एक्सएलएस, इसको ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने ओपन कर लिया सिंपली, राइट। और इससे पहले ना मैं एक बार ऐसे एसएमएस में जा जाऊं, और ये मेरा सर्वर है, ठीक है। इसके अंदर ड्यू टू सम रीजंस मेरे जो तुम लोगों के अलग अलग डेटाबेसेस बना रखे थे वो डिलीट हो गए हैं। तो आई विल डू इज फटाफट एक नया डेटाबेस बना लेता हूं मैं, ताकि मैं उसके अंदर डेटा इंपोर्ट कर सकूं, ठीक है। So I will simply do create database and I will do SQL 12, ठीक है। ऑल टेक्स्ट किया, डन हुआ, डन, ठीक है। अब मेरे पास ना क्योंकि मैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड यूज कर रहा हूँ, सो आई हैव एन ऑप्शन कि मैं एक टेबल क्रिएट करके भी उसके अंदर डेटा डाल सकता हूँ, ठीक है। तो आप टेबल क्रिएट करना, मैं वहां पे बता दूंगा कि किस तरीके से डेटा डाला जाता है उसके अंदर, या फिर कर ही लेते हैं वो वाला पार्ट भी। तो आई विल डू, एक बार मैं डेटा को ओपन करता हूँ पहले, ये मेरा ये डेटा है। हाँ, उसमें एक पॉइंट होता है कि जो टेबल हमारा एसक्यूएल ये इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड ऑटोमेटिकली बनाएगा, या फिर फ्लैट फाइल से जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली बनाता है। उसमें ना एक इश्यू रहता है कि मेरे पास कंट्रोल बहुत कम होता है उसका, मेरे पास उसका कंट्रोल कम होता है, राइट। मेरे पास सिर्फ 3 चीजों का कंट्रोल आता है उस केस में, ठीक है। कि मैं या तो मैं उस टेबल को प्राइमरी की बना सकता हूँ, या फिर मैं उसका डेटा टाइप चेंज कर सकता हूँ, या फिर उसके अंदर नॉट नल लगा या हटा सकता हूँ। ये सिर्फ 3 चीजों का कंट्रोल आता है मेरे पास। मैं कोई चेक नहीं लगा सकता, कोई यूनिक नहीं लगा सकता, कोई फॉरेन की नहीं बना सकता, ठीक है। उसके अलावा मैं जो और क्या होते हैं डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं लगा सकता, ये सब नहीं लगा सकता मैं, ये इशू आता है, ठीक है। सॉरी, नहीं नहीं, डेटा टाइप तो मैं कोई भी लगा सकता हूँ, बट मैं उसकी लेंथ वगैरह मेंशन नहीं कर पाऊंगा, पहली बात। सॉरी, हाँ, कंसिस्टेंटली नहीं बना पाऊंगा उसको। प्लस द सेकंड थिंग इज कि मान लो मेरे पास एक टेबल है ऑलरेडी, है ना, उसके अंदर डेटा है, अब मेरे पास और डेटा आया जो मेरे को उसी टेबल के अंदर डालना है, सो वो वाला पार्ट भी नहीं कर सकता अगर मैं एसक्यूएल से बाय डिफॉल्ट बनाना चाहूंगा, ठीक है। तो मान लो मेरे पास एक टेबल है जिसके अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, उसी के अंदर मेरे को और डेटा अपेंड करना है, तो वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, राइट। इस वजह से मैं इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट विजार्ड का यूज करता हूँ। अब मैं अपना डेटा खोला मैंने सबसे पहले, जो मेरे पास एक्सएलएस फाइल थी, आपके पास है आई गेस ये वाली फाइल ना, भेज रखी है मैंने, राइट। सो इसमें रो आईडी की तो मेरे को नीड ही नहीं है ना। मैं ऑर्डर आईडी से आगे का अपना टेबल बना लेता हूँ एक, ठीक है। और अभी के लिए मैं कुछ भी कंस्ट्रेंट्स वगैरह इतने लगाऊंगा नहीं, क्योंकि काफी सारे कॉलम्स है एंड विल टेक अ लिटिल टाइम, राइट। मैं सॉरी, कंस्ट्रेंट आप एडिट करके बाद में लगा सकते हो ड्रॉप वगैरह करके, बट थोड़ा सा इशू रहता है, ठीक है। तो मैं लगा नहीं रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। सो आई विल डू SQL
12 को मैं यूज करूंगा, ओके। एंड इसके बाद आई विल सिंपली क्रिएट टेबल, आई विल डू ऑर्डर्स के नाम से बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर कॉलम्स बनाने शुरू करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले ऑर्डर आईडी है विच विल बी एन varchar, सो मैंने बनाया ऑर्डर आईडी विच विल बी एन varchar, मैं इसको लेंथ देता हूँ लेट्स से 30 की, ठीक है। अभी मैं अगेन आई टोल्ड यू ना कि उसके ऊपर कोई भी कंस्ट्रेंट वगैरह नहीं लगा रहा हूँ अभी के लिए मैं, ठीक है। सिर्फ आपको एक डेटा मैपिंग का कंसेप्ट होता है वो पढ़ाने के लिए आई एम डूइंग दिस। ऑर्डर डेट, शिप डेट, ठीक है। सो आई विल डू ऑर्डर डेट विच विल बी इन फॉर्मेट ऑफ डेट, उसके बाद आई विल हैव शिप डेट विच अगेन इन द फॉर्मेट ऑफ डेट, ठीक है। उसके बाद आई हैव शिप मोड एंड कस्टमर आईडी, so I have ship mode which will be and varchar let's say 20 देता हूँ इस बार, then I have customer ID, right, which will also be and varchar and 20, sorry, अच्छा हाँ तुम बताते रहो, नाइस। कस्टमर नेम एक बार ये varchar ना कॉपी कर लेके रख लेते हैं, ठीक है। varchar इस बार लिमिट दे देता हूँ मैं लेट्स से 50 के नाम बड़े हो सकते हैं, ठीक है। क्या बात है सेगमेंट which will again varchar 20 and 20 के अंदर सेगमेंट तो कवर हो ही जाएगा। उसके बाद country which will be again and varchar city, again and varchar state, का स्टेट कर लेते हैं ऐसे, क्योंकि स्टेट ब्लू हो रहा था ना तो मतलब वो एक कीवर्ड है, तो मैंने इसे नाम चेंज करके गस्टेट कर दिया ऐसे, राइट। एक मिनट, ठीक है। varchar आई हैव पोस्टल कोड, अगेन varchar 20 कर देते हैं क्योंकि पोस्टल कोड के ऊपर कैलकुलेशन तो परफॉर्म करनी नहीं है ना। क्या रीजन, रीजन को अगेन varchar 20 कर दिया मैंने। आगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी इसको भी यही कर दिया। कैटेगरी, ठीक है। कैटेगरी, आगे प्रोडक्ट नेम, इसको बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट नेम काफी बड़े बड़े हैं हमारे पास, ठीक है। इसको मैं लेट से 100 कर दिया क्योंकि एक्चुअली काफी लंबी लेंथ की प्रोडक्ट नेम्स है मेरे पास, है ना। उसके बाद सेल्स है, अब सेल्स मेरे पास पॉइंट्स में है, ठीक है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसे डेसिमल बना दूं या फिर फ्लोट बना दूं। डेसिमल बनाऊंगा तो मेरे को लिमिट्स मेंशन करनी पड़ेगी, पॉइंट से पहले कितना चाहिए और पॉइंट के बाद कितना चाहिए। तो फ्लोट बनाना इज एन इजियर ऑप्शन, सो आई विल सिंपली मेक इट फ्लोट्स, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स वगैरह अपने आप मैनेज हो जाते हैं, ठीक है। क्वांटिटी, अब जो क्वांटिटी है उसमें पॉइंट्स नहीं है, उसमें प्रॉपर नंबर्स है 1 2 3 4 ऐसे करके नंबर्स है, तो आई विल मेक इट इंट, ठीक है। डिस्काउंट, अगेन डिस्काउंट भी आपका फ्लोट बनेगा क्योंकि उसमें पॉइंट्स में वैल्यूज है, ठीक है। तो फ्लोट बना दिया। आगे ठीक करना है, ठीक है। इसके बाद आई हैव लास्ट वन इज प्रॉफिट अगेन व्हिच विल बी फ्लोट, हाँ जी। हाँ हाँ, मतलब वो अभी आगे मैपिंग करेंगे ना, हाँ तो आप मैप करेंगे ना उसे, ठीक है ना। मैपिंग करके मैप कर सकते हैं उस चीज को, हो गया बस, राइट। प्रॉफिट लॉस था, ठीक है। इसको रन कर लेते हैं। टेबल बन गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो टेबल बन गया, राइट। अब मीटिंग वेरीफाई कर लेता हूँ वाईफाई में इशू आ रहा है, सही से चल रही है कि नहीं। तो हाँ ठीक चल रही है, ठीक है। अब मैं वापस अपने इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट विजिट पे आ सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सब सिलेक्ट किया है ना।
एंड क्योंकि एक्सएलएस फाइल है, सो इसमें ना हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो एक्सएलएस फॉर्मेट था ना वो आपके 2003 के अंदर एंड हो गया था। तो 2003 के बाद से जो आपका एक्सेल का फॉर्मेट है वो XLSX है, राइट। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ना 97 से 2003 वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इसके अंदर ये 2016 2013 वाला ये सिलेक्टेड होते हैं, 2007 से 10 वाला ये सिलेक्टेड होगा, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि क्योंकि हमारे पास जो डेटा है वो एक्सएलएस फॉर्मेट में है, सो आई हैव टू चूज द कंपैटिबल फॉर्मेट, ठीक है। एंड इसका जो कंपैटिबल फॉर्मेट है वो है 97 टू 2003 वाला, ठीक है। एंड उसके बाद आई हैव टू क्लिक माय रो हैज कॉलम नेम्स, फर्स्ट रो हैज कॉलम नेम, सॉरी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट रो में कॉलम नेम है मेरे, राइट। इसको टिक किया, सिंपली नेक्स्ट। ओलीडीबी नहीं है, काम करते हैं, कोई बात नहीं, एक्सेल की जगह पे फ्लैट फाइल से कर लेंगे, फ्लैट फाइल सोर्स से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा आएगा अभी, ठीक है, फ्लैट फाइल सोर्स से कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, राइट। तो यहाँ पे मैं CSV फाइल दूंगा इसे, क्योंकि यहाँ से मैं चेंज करूंगा इसको CSV फाइल के फॉर्मेट में। ये रहा मेरा ऑर्डर्स वाला CSV फाइल है जो इसमें भी सेम डेटा है, राइट। अब बाकी हमें कुछ भी नहीं करना, सिर्फ कॉलम नेम इज द फर्स्ट डेटा रो, इसको टिक करना है कि फर्स्ट डेटा की रो में हमारे कॉलम के नाम है। एंड वगैरह, ठीक है, ठीक है। यहाँ से मैं प्रीव्यू में देख भी सकता हूँ कि मेरा डाटा सही से पिक हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो हाँ, मेरा डाटा एकदम सही से पिक हो रखा है, ठीक है, लास्ट तक बिल्कुल सही है। नहीं, यहाँ पे इशू आ रखा है, देख रहे हो, सेल्स वाले मतलब वैल्यूज किसकी हुई है थोड़ी सी, देख रहे हो ना, इशू आ रखा है यहाँ पे, ये देखो राउंडेड ब्लैक चेरी वुड यहाँ पे आ रखा है, राइट। इसको हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो जनरल में जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, ये सब तो कैरेक्टर सिलेक्शन करनी पड़ेगी यहाँ से। We can go with पिंडम वाला ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है, यस भाई, के करता हूँ फिक्स, ये नहीं है तो विल डू हेडर रो डेलिमीटर फॉर्मेट, सॉरी CRLF है ना। अरे ऊपर वाला ये क्या है, कोड पेज हमने कौन सा लिया था, 1252, मैंने से वाली लिया था, ये वाला था, हाँ लैटिन में नहीं है, यही है। बट रिव्यू में इशू आ रहा है हमारे लास्ट में, है ना। हाँ मैंने भी CSV फाइल ली है। तो बाकी सब कुछ ठीक आ रहा है, लास्ट में सेल्स वाले में थोड़ा सा इशू आ रहा है, राइट। तो रो डेलीमीटर को हम कर देते हैं, नहीं नहीं ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा क्या, नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, हमें यहीं पे इतने सारे हमारे पास ऑप्शन है, इसी में से चेंज करना पड़ता है। ठीक है, कॉलम्स के अंदर कॉलम डेलीमीटर तो कॉमा है, ठीक है, इसके बीच में आई गेस कॉमा आ रखा है ना कहीं पे, तो वो टेक्स्ट क्वालिफायर करके एक ऑप्शन होता है, हाँ ये टेक्स्ट क्वालिफायर, ठीक है। व्हाट आई विल डू इज इसमें नन की जगह पे मैं कोड लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्रीव्यू में देखूँ तो हो गया फिक्स, ठीक है। टेक्स्ट क्वालिफायर का मतलब पता है,
टेक्स्ट क्वालिफायर का बेसिकली मतलब होता है कि मान लो अगर मेरा टेक्स्ट जो है उसके बीच में कॉमा आ रहा है, राइट, मैं किसी टेक्स्ट के बीच में वो कॉमा लगाना है, तो बाय डिफॉल्ट तो कॉमा के हिसाब से डेलिमिटिंग कर रहा हूँ मैं, मतलब कॉमा के हिसाब से स्प्लिट कर रहा हूँ, तो वो उस वहां से स्प्लिट हो जाएगा। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए उस वाली लाइन के ऊपर जिसके ऊपर कॉमा आ रहा है उसके ऊपर एक कोड लगा दिया जाता है। तो मेरे को बताना, उसी को हम टेक्स्ट क्वालिफायर कहते हैं कि कॉमा को एज अ टेक्स्ट यूज करना है अगर मेरे को कहीं पे, तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, तो उसमें मैं डबल कोड लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे इसीलिए जनरल में टेक्स्ट क्वालिफायर में डबल कोड लगाया सिंपली। ठीक है, तो अब हमारे इंपोर्टेंट एक्सपोर्ट विजार्ड को पता लग गया कि अगर किसी लाइन पर डबल कोड लगा हुआ है और उस लाइन के बीच में कॉमा है तो उसको पूरे को एक ही वैल्यू माननी है। ठीक है, अच्छे से स्प्लिट हो, ऐसा मच। ठीक है, सिंपली नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हम, क्योंकि हम एसक्यूएल सर्वर में इंपोर्ट करना है, सो माइक्रोसॉफ्ट ओएलई डीबी ड्राइवर 19 फॉर एसक्यूएल सर्वर, ये हमारा ऑप्शन रहता है। दिख नहीं रहा क्या? हाँ, नन की जगह पे नन हटा के मैंने डबल कोट डाल दिया, सिंगल। हाँ, बस एक बार, मतलब ये नहीं कि दो बार जैसे डालते हैं ना यूजुअली, बस कैरेक्टर बताया मैंने उसे। ठीक है, अब दिख रहा है या थोड़ा जूम करूं? दिख रहा है ना? ठीक है, सो माइक्रोसॉफ्ट ओएलई डीबी ड्राइवर 19 फॉर एसक्यूएल सर्वर, मैं ये यूज करूंगा। सिलेक्ट किया कि प्रॉपर्टीज में जाना है अब मेरे को, यहाँ पे मेरे को अपने सर्वर का नाम वगैरह डालना होता है। ठीक है, तो अब ये चीजें मेरे को मिलेंगी मेरे एसएसएमएस से। ठीक है, एसएसएमएस में ऑब्जेक्ट एक्सप्लोरर में जाऊंगा, यहाँ पे जो ये नाम लिखा हुआ है ये मेरे को वहां पे डालना है। तो या तो आप देख देख के डाल लो, वरना मैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, वहां से डायरेक्टली कॉपी नहीं होगा, तो इस तरीके से आपको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे। एंड रिमेंबर कि जो ये ड्रॉप डाउन एरो दिख रहा है या रिफ्रेश दिख रहा है, आपको लग रहा होगा कि इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा नीचे नाम आ जाएगा। टेक्निकली वो सही होता है, बट क्योंकि ये थोड़ा एसएसएमएस बगी होता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे इसके अगर नीचे करोगे तो सिर्फ अटकेगा, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे सर्वर पे एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन तो लगी नहीं हुई है, क्या लगा हुआ है? एसएसएमएस से जब हम कनेक्ट करते हैं तो कौन सा ऑथेंटिकेशन चूज करते हैं हम? विंडोज ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन चूज कर लूंगा। ठीक है, अब सिलेक्ट द डेटाबेस है कि किस डेटाबेस के अंदर मेरे को ये डेटा डालना है। यहाँ पे अगर मैं टॉप डाउन करूँ, क्या हो गया? गिव मी अ सेकंड। हाँ, ये ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट यहाँ पे आ गया, इसको टिक करना पड़ेगा। ठीक है, एडवांस में जाके ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट है, इसको मैंने टिक कर दिया। अब मैं कनेक्शन में जाऊंगा तो यहाँ से मेरे को डेटाबेसेस आ गए मेरे सारे। ठीक है, बाकी सारे तो मेरे जो सिस्टम के डेटाबेसेस होते हैं वही होते हैं। जो दो मेरे रिलेटेड है एसएमएस एंड एसक्यूएल 12, ये दोनों मेरे हैं जो यहाँ पे बनाए थे मैंने। अभी एक तो एसक्यूएल 12 भी बनाया है और एसएमएस यहाँ पे दिख भी रहा है, तो मेरे को एसक्यूएल 12 के अंदर डालना है, सिलेक्ट एसक्यूएल 12। ठीक है, ऐसे ओके कर दूंगा एंड आई विल हिट नेक्स्ट। ऑप्शन कैन ओनली बी यूज्ड। एक मिनट को, कहीं पे तो नहीं, टेस्ट कनेक्शन वाला इशू नहीं है इसमें। ये लेटेस्ट अपडेट आया है ना अभी, तो याद नहीं है कि एसएसएमएस में हम पहले 21 यूज कर रहे थे, अभी 22 आ गया है, तो उसका फर्क है ये। हाँ, इसमें इसको कनेक्शन के बीच में ना इसको भी स्ट्रिक्ट कर लेना, ऑप्शनल कर दो इसको, ऑटो सर्विस सर्टिफिकेट कर दो। ठीक है, ऑप्शनल किया, ऑटो सर्विस सर्टिफिकेट किया, मैं भी अभी टेस्ट ही कर रहा हूँ। राइट, तो आई विल डू टेस्ट कनेक्शन। सक्सीड तो हो रहा है, अब देखते हैं वर्क करेगा क्या। ऑप्शन कैन ओनली बी यूज्ड विद एडिशन और strict। ओके, इसको मेरे को स्ट्रिक्ट पे सेट करना पड़ेगा, और यहाँ पे सर्वर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, स्ट्रिक्ट है तो। तो सर्वर सर्टिफिकेट नहीं देते, ऑप्शनल करके अगर मैं टेस्ट कनेक्शन कर रहा हूँ, कनेक्शन तो सक्सीड हो रहा है, देखते हैं। एक मिनट को,
19 जो ना पुराने वर्जन पे जाता हूँ, ठीक है। 19 वाले में थोड़ा इशू आ रहा है। हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ओएलई डीबी ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर है नॉर्मल, उस पर ट्राई कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा अपने सर्वर का नाम, यहाँ पे विंडोज ऑथेंटिकेशन, अच्छा हाँ यहाँ पे यहीं पे आ गया ना, अभी ठीक है। जो सर्वर सर्टिफिकेट किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने अपना डेटाबेस सेलेक्ट किया, ओके किया, नेक्स्ट किया, हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से मेरे को बता रहा है कि कौन सा टेबल मेरे को इंपोर्ट करना है, सो आई हैव टू चूज दैट, ठीक है। सो हाँ, ये मेरी सोर्स है कि कहाँ से मेरे पास डेटा आ रहा है और कहाँ पे वो जाएगा, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करूँ, अब देखो डीबीओ डॉट ऑर्डर्स, ये मेरा हो रहा है, ठीक है। मेरे पास जो ऑर्डर्स का मैंने टेबल बना रखा है, तो कैपिटल ओ है क्या, लेट मी चेक, हाँ कैपिटल ओ है, ठीक है। डाउट था, बट कैपिटल ओ है, ठीक है, इसमें जा रहा है। अब मैंने यहाँ से शायद नेक्स्ट नहीं करूंगा, क्योंकि रिमेंबर मेरे में कई कई कॉलम के नाम मैंने चेंज किए थे, जैसे ऑर्डर आईडी वगैरह में डेटा सेट के अंदर कैसे है ऑर्डर स्पेस आईडी, बट मैंने जो अपने एसक्यूएल में जो टेबल बनाया है ये वाला, इसके अंदर देखो ऑर्डर और आईडी इस तरीके से लिखा है, नाम थोड़े बहुत चेंजेस है, प्लस रो आईडी मेरे डेटा के अंदर है, इसके अंदर है ही नहीं। तो एसक्यूएल इस चीज को अपने आप नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमें मैन्युअली मैपिंग करनी पड़ती है इस चीज की, ओके। तो फॉर दैट व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे एडिट मैपिंग का ऑप्शन है नीचे, इस पे जाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने सारे इग्नोर हो रखे हैं, इन सब चीजों को फिक्स करना है मेरे को, ठीक है। तो रो आईडी को इग्नोर ही रखना है क्योंकि मेरे को चाहिए नहीं, राइट। ऑर्डर आईडी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, टॉप डाउन में से ये मेरा ऑर्डर आईडी, इसको सिलेक्ट किया, तो मैप हो गया उस पर बेसिकली, ठीक है, कि जो भी ऑर्डर आईडी का डेटा है वो इस कॉलम में जाएगा। समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ मैं? ऐसे ही मैं ऑर्डर डेट के लिए भी कर दूंगा, सिमिलरली शिप डेट, ऐसे मैं सबके लिए करता चलूंगा, राइट। क्योंकि जिनकी भी नाम में चेंजेस है ना, देखो जैसे कस्टमर आईडी यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे स्पेस है, तो इस वजह से वो एसक्यूएल ऑटोमेटिकली पिक नहीं करता उस चीज को। तो आई विल डू कस्टमर नेम मैंने दे दिया, देखो जो नाम सेम सेम थे उसने वो ऑटोमेटिकली पिक कर लिए है। यहाँ पे स्टेट में इग्नोर है, स्टेट में क्या हम ना, स्टेट हमारे पास वो नहीं था ना, स्टेट एक कीवर्ड था ऑलरेडी, तो हमने कस्टर्ड किया था उसे, तो इस वजह से कस्टर्ड उठा लिया। पोस्टल कोड, मेरा पोस्टल कोड, राइट। प्रोडक्ट आईडी, ये मेरी प्रोडक्ट आईडी, ये कैटेगरी उठा रखा है, सब कैटेगरी इसमें हाइफन है, हमने बिना हाइफन के बनाया है। प्रोडक्ट नेम हमारा वही बिना स्पेस के बना है, ठीक है। और बाकी फ्लोट इंट फ्लोट फ्लोट, मैपिंग हो गई पूरी। हाँ, वो सिर्फ वो है कि मान लो आपका टेबल में कुछ दिक्कत है और आप चाहते हो कि एसक्यूएल अपने आप उस टेबल को बना ले, तो मतलब बेसिकली इसी नाम से जो इग्नोर वगैरह आपको मैन्युअली मैपिंग नहीं करनी, तो यू कैन सिंपली सेलेक्ट ड्रॉप एंड रिक्रिएट डेस्टिनेशन टेबल, ठीक है। तो मतलब जो हमने टेबल मैन्युअली अभी कमांड से बनाया ना, वो हो जाएगा डिलीट, और एसक्यूएल अपने आप एक उसकी जगह पे नया टेबल बना देगा जिसके अंदर वो डेटा डालेगा। थर्ड ऑप्शन ये है, ठीक है। एंड ये है अनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट। अनेबल आइडेंटिटी इंसर्ट का मतलब ये है कि जो कॉलम का नाम सोर्स में है, वही सेम कॉलम का नाम मेरा डेस्टिनेशन में भी रहना चाहिए, तो ही इंसर्ट करेगा और इंसर्ट बना कर देगा, ठीक है। ये वाले ऑप्शन हम तभी यूज करते हैं जब हम एसक्यूएल को ऑटोमेटिकली बोल रहे हैं कि तू टेबल खुद बना, तब के लिए होते हैं। अगर हम मैन्युअली कर रहे हैं तो हमें इन सब किसी भी ऑप्शन की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक ही ये और देख लो, जो आगे के दो ऑप्शन है, ये तो काफी सिंपल है कि डिलीट रोज इन द डेस्टिनेशन टेबल, मतलब जो आप डाटा डाल रहे हो टेबल में, जो आपका डेस्टिनेशन टेबल है जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है ना, और इसके अंदर ऑलरेडी डेटा है, तो उस वाले डेटा को हटा दो और ये वाला डेटा डाल दो। वरना जो सेकंड ऑप्शन है अपेंड रोज इन द डेस्टिनेशन टेबल, कि अगर आपके डेस्टिनेशन टेबल में ऑलरेडी डेटा है, उस डेटा को भी रखो और उसके आगे से ये वाली रोज डाल दो, ठीक है। तो जो मैंने बताया था ना कि अपेंड नहीं कर पाओगे आप, यहाँ से आप अपेंड कर सकते हो, ठीक है। और आपने प्रॉपर मैपिंग भी मैनेज कर ली, राइट। प्लस क्योंकि कमांड हमने लिखी है, कंट्रोल हमारे पास बहुत ज्यादा है टेबल के ऊपर, है ना। ये सारे फायदे होते हैं हमारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट विजार्ड को यूज करने के, ठीक है। हाँ, कौन से?
हाँ वो क्योंकि आप यहीं से बना रहे हो ना तभी तो खुले हैं। नहीं वो आपके डेस्टिनेशन में है ही नहीं ना ऐसा कोई टेबल, डजंट मैटर। अगर आपके पास ऑलरेडी टेबल होता और वो करप्टेड है या जो भी इशू है, तब आप इस पे क्लिक करते ताकि डिलीट हो और नया बन जाए। ठीक है, अब है ही नहीं अवेलेबल तो नीड ही नहीं है ना। मैं मीटिंग द्वारा वेरीफाई कर लूं, नहीं चल रही है। आई विल डू ओके। ठीक है, मैं यहाँ से प्रीव्यू देखना चाहूँ, एक प्रीव्यू भी देख सकता हूँ। देखो मेरे पास डेटा एकदम सही से आ रहा है ना, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैपिंग वगैरह मतलब सही हो गई है। आई हिट नेक्स्ट। ठीक है, वार्निंग्स क्या दे रहा है हमें, potential loss conversion from string to वर्कर। हाँ ये बोल रहा है कि बेसिकली डेटा टाइप चेंज करने में कुछ रोज का लॉस हो सकता है। तो आईडी पे टिक किस लिए आ रहा है, क्योंकि वो नॉट मैप्ड है ना। तो वार्निंग दे रहा है कि मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कुछ जो आपके सेल्स हैं, कुछ जो आपका डेटा है वो लॉस हो जाए। तो इतना ज्यादा इश्यू नहीं है। बस हमें ना इस चीज में क्या ध्यान रखना है कि यहाँ पे ना और एरर एंड ऑन ट्रंकेशन का ग्लोबल वाला फेल फेल है दोनों में, राइट। इसका मतलब क्या है कि मान लो जब कन्वर्ट हो रहा है डेटा तो कहीं पे भी इश्यू आया, ठीक है, कोई भी वैल्यू में इश्यू आया तो हमारा जो प्रोसेस है वो वहीं पे रुक जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, इसको ना इग्नोर कर देंगे कि इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं पे इश्यू आया तो उसको सिप करो और आगे बढ़ जाओ। ठीक है, क्योंकि हम चाहते नहीं कि फेल हो जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे इशू आना इज अ प्रीटी लाइक सिंपल टास्क, राइट, कि आ सकता है कहीं ना कहीं पे एक आधे सेल को कन्वर्ट करने में इशू। अब मैं ये नहीं चाहूंगा ना कि एक आधे सेल की वजह से मेरा पूरा डेटा रुक जाए इम्पोर्ट होना, है ना। तो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया है। ओके, आई विल हिट नेक्स्ट। ठीक है, मतलब इंपोर्टिंग में टाइम लग जाएगा वही पे रुकेगा तो। नहीं नहीं इंपोर्टिंग में टाइम नहीं लगेगा, वो अटक ही जाएगा, मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा, फिर इंपोर्ट ही नहीं होगा, मेरे को दोबारा से करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितना डेटा तुम कन्वर्ट कर पा रहे हो उतना इंपोर्ट कर दो, है ना। ठीक है, तो मैंने उसको इसलिए दोनों को इग्नोर कर दिया, राइट। अब मैंने नेक्स्ट हिट किया एंड यहाँ पे बस दो ऑप्शन आते हैं, एक तो रन इमीडिएटली एंड सेव एसएसआईएस पैकेज। रन इमीडिएटली का मतलब तो समझ आ ही रहा है कि मैं बस नेक्स्ट करूंगा और वो रन कर देगा, इसको इंपोर्ट कर देगा। सेव एसएसआईएस पैकेज का मतलब है कि जो भी मैंने सेटिंग करी है ये सब मेरी सेव हो जाएगी, और अगली बार बाई चांस मेरे को डेटा इंपोर्ट करना पड़ा सेम सेटिंग्स के साथ तो मैं उस पैकेज को सिंपली यूज कर सकता हूँ। मेरे को इतना सब कुछ जो मैपिंग करी है, सब कुछ किया है, वो सब दोबारा निकलना पड़ेगा। तो दिस वन इज बेनिफिशियल जब आपके पास सेम सीएसवी फाइल बार बार आती है, हर महीने आती है लेट्स से, एंड आपको मेंटेन करना होता है उसका डेटा, राइट। तो उस केस में ये बेनिफिशियल हो सकता है, बट क्योंकि हम तो सीख ही रहे हैं तो वी विल ओनली डू रन इमीडिएटली। ठीक है, मैंने किया नेक्स्ट। ठीक है, ये मेरे को समरी दी इसने एंड आई विल क्लिक ऑन फिनिश। क्या हो गया, कुछ तो एरर आया इसको। No matching target foot page. अच्छा, इसमें हमने एक इशू कर दिया, जो प्रोडक्ट नेम हमने 100 दिया ना वो भी छोटा पड़ रहा है उसे। तो जो हमने यहाँ पे 100 दे रखा है ना कहाँ गया प्रोडक्ट नेम, ये छोटा पड़ रहा है प्रोडक्ट नेम, और अब यहाँ से चेंज भी नहीं कर सकते इसको इसके लिए। तो व्हाट वी विल डू, व्हाट वी कैन डू, तो नाम चेंज कर देता हूँ मैं, ऑर्डर कर देता हूँ। एक काम करते हैं फिर इससे क्रिएट करवा लेते हैं टेबल या तो, है ना। क्योंकि देखो जब आप ऑलरेडी क्रेडिट टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवा रहे हो तो दैट डेफिनेटली गिव्स यू मोर कंट्रोल, आपके पास काफी अच्छा कंट्रोल रहता है। बट क्योंकि आपके पास कंट्रोल है तो मैसअप करने के चांसेस भी होते हैं, जैसे अभी हुआ। ठीक है ना। सो अब इसको या तो मैं उसके टेबल में जाके पूरा टेबल एडिट करूँ बैठ के, कॉलम ड्रॉप करके ऐड करूँ, है ना, या फिर मैं इसको बनाने दूँ। तो बहुत ऑप्शन आर देयर। ठीक है, मैं इसको बनाने दे रहा हूँ इसलिए। ठीक है, तो मैप आउट कर दिया और मेरे को ये नहीं चाहिए तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, बाकी देखो सारा इसने, अब देखो जो कॉलम के नाम आ रहे हैं सारे इसके हिसाब से आ रहे हैं ना, राइट। सारे कॉलम के नाम अब इसके हिसाब से आ रहे हैं, है ना। मैं यहाँ से इसको चेंज करना चाहूँ तो चेंज नहीं कर सकता मैं अब।
जब ये क्रिएट कर रहा है एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलो। सर समझ नहीं आया एरर क्यों आया है इसमें। एरर इसलिए आया क्योंकि जब हमने यहाँ पे कमांड रन किया ये वाला ये क्रिएट टेबल वाला, तो इसमें जो हमने प्रोडक्ट नेम दिया ये वाला, इसके नाम में लिमिट दी 100 की, राइट। हमने एज्यूम किया कि प्रोडक्ट के नाम बहुत ज्यादा बड़े हैं तो वो 100 कैरेक्टर्स की लिमिट उसे दे देनी चाहिए। बट देयर इज अ कोई कोई प्रोडक्ट नेम हमारे डेटा सेट में ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो कि 100 कैरेक्टर्स की लेंथ से भी बड़ा है, तो दैट्स वाई वो ट्रंकेशन का इश्यू दे रहा है और कहता है इसमें तो डेटा इंपोर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि लेंथ ही ब्रीच हो रही है ना। तो इस वजह से वो एरर आया। तो अब इसको फिक्स करने के लिए हमारे पास दो चॉइसेस हैं। या तो मैं अपने टेबल को एडिट करूं, इस वाले जो कॉलम मैंने बनाया है इसको ड्रॉप करके ऑल्टर टेबल ड्रॉप करके ऑल्टर टेबल ऐड कर दूं और फिर इसकी जगह पे नया कॉलम इंसर्ट करूं विद मोर लिमिट, है ना। या फिर मैं इसी को बोलूं भाई कि तू टेबल क्रिएट ही कर दे, तो मैं वो टेबल क्रिएट ही करवा रहा हूँ। ठीक है, टेबल क्रिएट करवाने के लिए व्हाट आई हैव सिंपली डन इज मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नाम में ऑर्डर्स की जगह पे ऑर्डर कर दिया क्योंकि ऑर्डर्स के नाम से ऑलरेडी टेबल था, तो ऑर्डर्स के नाम से ऑलरेडी टेबल था, ऑर्डर के नाम से कुछ नहीं था, तो ऑर्डर मैंने यहाँ पे किया, तो मतलब इसका हो गया कि मैं एक नया टेबल बना रहा हूँ। ठीक है, मैं रीड मैपिंग करूंगा। ओके सर। ओके, यहाँ पे मेरे पास इतना ही कंट्रोल मिलता है मेरे को बस। ठीक है, क्रिएट डेस्टिनेशन टेबल, तो इसने यहाँ पे एसक्यूएल लिया, इसने 50-50 लिया है सब में। हमारा इश्यू कुछ और था क्या, किसी और कॉलम में इश्यू था हमारा, किसी और कॉलम में इश्यू होगा हमारा ट्रंकेशन का, क्योंकि इसने तो सब कुछ 50-50 लिया है एंड इसके हिसाब से वर्क करेगा। सेल्स, ये देखो सेल्स क्वांटिटी को सबको एनवायर कर लिया है। दैट इज एन इशू, तो इशू आएगा ना, सेल्स क्वांटिटी डिस्काउंट एंड प्रॉफिट को इसने एनवायर कर लिया है, तो हम कैलकुलेशन नहीं परफॉर्म कर पाएंगे कि बाकी सब कुछ एनवायर कर लिया है। ठीक है, ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज रीड एसक्यूएल, बस इसको चेंज कर देंगे। सेल्स विल बी माय float, this quantity will be my int, this will be my float, and profit will be also my profit will be float as well. ठीक है, ओके किया। No, this तो ये अब हाँ रिफ्लेक्ट नहीं करेगा ना ये। ठीक है, तो ओके किया मैंने इसे, अब करते हैं एक बार। ठीक है, फिनिश किया, लेट्स सी, अभी भी इसने दे दिया, क्या दे रहा है अभी। Conversion from color product name return the text was truncated or one or more character has no match in the, अभी भी इशू आ रहा है सेम ही। ट्रंकेशन फेल ही हो रहा है भाई, जिसने 50 लिया ना, तो मैं सोच रहा था ना कि 50 तो हमने जब 100 लिया था तब नहीं वर्क किया था, 50 कैसे वर्क करेगा। तो मैं जाऊंगा एडिट एसक्यूएल, जो मेरा प्रोडक्ट नेम है ये रहा, का वेर कैर में लेट्स से 500 डाल देता हूँ, 500 से ऊपर तो क्या ही होगा, राइट। ओके कर दिया मैंने। Okay, अब देखते हैं, अभी और ज्यादा ले गए, 500 से ज्यादा डाल नहीं सकते क्या। ऑब्जेक्ट नेम, अच्छा ऑर्डर नाम से बन गया है टेबल। ओके, क्वेरी रन हो गई थी। लेट मी रिफ्रेश दिस, database is SQL 12 tables। हाँ, क्योंकि उसने क्वेरी रन करी पहले टेबल बनाने के लिए, डेटा डालते हुए से दिक्कत आई, तब सेम ही नाम में हम दोबारा कर रहे हैं ना। आई विल डिलीट दिस, दोनों को ही डिलीट कर देते हैं यहाँ से। तो ये वाला काम थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, हैं? बोरिंग है बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है ये, डेटा को मैनेज करना। ठीक है, एडिट स्किल में जाता हूँ, 500 का लिखा है, ठीक है, फिनिश।
फिनिश करके देखते हैं। अभी भी इशू है, अब क्या इशू है? सिस्टम के रोड नेम में क्या इशू आ रहा है? रो 3 में इशू है। ट्विटर रो 3 में देखना क्या इशू आ रहा है। प्रोडक्ट नेम में थर्ड क्या है? रो 3 क्या है इसकी? यहाँ पे प्रीव्यू था ना, प्रीव्यू में देखते हैं। में प्रोडक्ट नेम में इशू है। प्रोडक्ट नेम इस वाले में इशू दे रहा है ये। इसमें ऐसा क्या है जो इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है ये? इस रो में कुछ ऐसा है इस वाले सेल में जो ये इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है। क्या हाइफन को इंपोर्ट नहीं कर पा रहा है ये? तो आई थिंक हाइफन ही है जो कि अलग है थोड़ा, है ना? किसमें? किसमें? जो मतलब इसका फिर वो वाला इशू आएगा, जो हमने ये किया था ना, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। हैं? अरे सीव करेंगे। यूनाइटेड किंगडम का है, यूनाइटेड किंगडम में ट्राई कर सकते हैं। एस का मिल जाए ना तो एस का सही रहेगा। यूनाइटेड स्टेट्स ये शायद से वर्क कर जाए, को ट्राई करते हैं। एक बार मेरे को अगेन टेबल डिलीट करना पड़ेगा। हमारी क्लास 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे। डिलीट करना पड़ेगा। देखो प्रॉब्लम आया, चैलेंज आया तो सॉल्व करना चाहिए ना। ठीक है, को फिनिश करते हैं। अभी भी अब कहाँ पे इशू है? नहीं, टेबल क्रिएट हो गया, वो तो मैंने डिलीट कर दिया था। ये इशू कुछ और है। हाँ, एग्जीक्यूटिंग फेस में ही गया। दोबारा क्रिएट हो रखा है क्या? अभी तो डिलीट किया है मैंने। अरे भाई, ओके, ठीक है। यार कम तो हो रहे हैं। दीदी उधर, एक मिनट, नेम में कुछ इशू आया क्या? एग्जिस्ट तो करता ही है, आई नो। तुम्हारा रन हो गया एक बार में क्या?
तो गया है, सो एक काम करते हैं। ठीक है, प्लीज, ठीक है। ये ऑर्डर के नाम से बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। और देख करके देख लेते हैं, इससे कुछ होता है तो। पहली रेटिंग में ही इशू आ गया, अब एरर बढ़ गए। तो हमने मैपिंग सही से फिक्स नहीं करी, तो हमें इग्नोर करना था। इसके अंदर ऑलरेडी है तो सही, इसके अंदर से तो कोई नहीं। हाँ, कोई और ट्राई करते हैं। अभी इसको ध्यान देते हैं क्योंकि टाइम बचेगा नहीं बिल्कुल भी। हाँ, वो करते हैं। अच्छा सोच रहा है कि क्या चल रहा है। हमने भी तो ऑटो सॉल्व नहीं किया था क्लास में। फ्लैट फाइल से। तो जब तुम्हें ये वाला कराया था, तुम्हें कौन सा कराया था? ऑर्डर पेपर एक्सएसएल फाइल। जब इससे इंपोर्ट कराया था, टिकट वाला कराया था, वो वाला करके देख लेते हैं फिर। सारे ये फाइल ये कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। इसके अंदर इसको नन कर देंगे। कौन सा है? प्रीव्यू डेटा ही नहीं पिक कर रहा है, क्या इशू है? किधर है? ये रहा। ठीक है, कोड को मैं टिक कर दूं तो क्या मेरे को प्रीव्यू देगा? ये प्रीव्यू भी नहीं दे रहा है। नहीं, रिफ्रेश नहीं किया। एक मिनट, चलो शायद ठीक है। नेक्स्ट करके देखते हैं, आगे प्रीव्यू ले लेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। ठीक है, ये रख लेते हैं प्रीव्यू। कहते यार, एक मिनट को इसको कैंसिल ही करते हैं पूरे को। दोबारा खोल के एक बार दोबारा करते हैं उसमें वो, क्योंकि उसी में अटक गया है। करवा के भेजूंगा ये, डोंट वरी। ठीक है, डाटा सोर्स है हमारे पास, फ्लैट फाइल सोर्स। मैं ब्राउज करूंगा। मेरा जो डेटा सेट है वो है चॉकलेट सेल सैंपल्स वाला। राइट, ओपन किया तो आई गेस यूनिकोड कर देना चाहिए, या इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं। रिव्यू ले रहा है ये, रिव्यू ले रहा है ये। ठीक है, ये ठीक आ रही है। नेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वाली डीबी ड्राइवर फॉर एसक्यूएल सर्वर सिंपल। ठीक है, प्रॉपर्टीज में आई विल पेस्ट दिस नाम। हम करेंगे विंडोज ऑथेंटिकेशन प्लस सर्वर सर्टिफिकेट। द नेम इज SQL 12। ओके, नेक्स्ट।
इसका नाम मैं चॉकलेट्स कर देता हूँ, यहाँ पे चोको कर देता हूँ सिर्फ, पूरा नाम बेटर रहता है। ठीक है, अरे मैपिंग्स देखते हैं। ठीक है, सारी मैपिंग मतलब वैरकर में ली है वैसे तो। हमारे पास जो सेल्स प्रॉफिट वगैरह है इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें से कुछ भी वैरकर उठाया तो क्वांटिटी विल बी अब इंट, ये क्वांटिटी को मैंने कर दिया इंटीजर, यूनिट प्राइस फ्लोट, ठीक है, सेल्स अगेन फ्लोट, एंड प्रॉफिट अगेन फ्लोट। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे, then immediately next finish। हाँ ये हो गया। डेटा सेट में कोई दिक्कत नहीं, मतलब ठीक है, ये पूरा सक्सेस आ गया, ये हो गया। इसको अब हम यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा, इसको बंद करके रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, तो ओपन करेंगे, टेबल्स के अंदर मेरा चोको के नाम से टेबल आ गया। व्हाट आई कैन डू इज आई विल सिंपली देन सेलेक्ट स्टार फ्रॉम चोको ऑल टेक्स्ट, आ गया मेरा टेबल। ठीक है, क्लियर है, हमने डेटा इंपोर्ट करना सीख लिया, 20 मिनट फालतू लगे हमें, बट कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम कल करेंगे डीएमएल स्टार्ट। ठीक है, एंड इंसर्ट डॉट डिलीट, मतलब देखते हैं, वो कल ही बताऊंगा क्या करना है हम आगे। ओके, आज की क्लास के लिए इतना ही, चलो थैंक यू। ठीक है ज्योति, थैंक यू। ओके सर।